दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। पवन खेरा ने जनवरी महीने में 2024 में प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत वैसा बोला था, पिताजी तक बोल दिया था, उनके फादर के लिए बड़े वैसे शब्दों का प्रयोग किया था जिसमें पवन खेरा के खिलाफ 3 थानों में मुकदमे लिख गए थे, एक बनारस में, असम में और लखनऊ में। उस मुकदमे लिखने के बाद पवन खेरा ने अपनी बेल तो करा ली थी, जमानत करा ली थी, परंतु केस अभी भी चल रहा था। उस केस के लिए ये कोर्ट में गए थे, परंतु इनकी जो केस में इनकी वो खारिज नहीं हुआ था। अब फिर ये कोर्ट में गए और कोर्ट से पवन खेरा को बहुत बड़ा झटका लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर कथित अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा की पुनरीक्षण याचिका का यहाँ की एक एमपी एमएलए अदालत ने आज खारिज कर दिया। एमपी एमएलए अदालत जो थी वो लखनऊ में थी और लखनऊ के में पवन खेरा का मामला खारिज हो गया। इससे पवन खेरा को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये भी है कि आप देखिएगा इस मामले में पवन खेरा की अरेस्टिंग भी होगी और पवन खेरा को माफ़ी मांगनी ही होगी। हालांकि पवन खेरा ने अस्पष्ट समाचारों के हिसाब से माफ़ी मांगी सब, परंतु जानबूझ करके एक ये अपराध किया कि किसी के पिताजी का नाम लेना और गलत ढंग से नाम लेना, नाम बिगाड़ना और ये भी कह देना कि वो उनके पुत्र नहीं है, फिर नाम बदलना और फिर उसके बाद फिर उसी बात को कहना। तो ये मतलब एक बहुत बड़ी ताज्जुब की बात है। एक प्रधानमंत्री के लिए एक साधारण सा व्यक्ति अगर इस तरह से बोले तो बड़ा गलत है। दूसरी बात, पवन खेरा का पुनरीक्षण याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM लखनऊ द्वारा 5 जनवरी 2024 को पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी। 5 जनवरी 2024 को एक आदेश हो गया था जिस पे इनके लिए मनाही हो गई थी पवन खेरा का। उसके बावजूद भी इन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर किया। CJM अदालत ने मामले में खेरा को क्लीन चिट देने से इनकार कर दिया था। 22 फरवरी 2023 को असम के हापलांग पुलिस थाना में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, लखनऊ में हुई थी, इसके अलावा बनारस के एक थाने में हुई थी। इन सब के बावजूद आप देखिए कि पहले भी इनको अदालत ने फटकारा था, फिर ये अदालत गए, फटकारा इनको और निश्चित तौर पे इनकी आप देखिएगा इनको इनके कहे हुए और जो इन्होंने जिस तरह से किसी प्रधानमंत्री के पिताजी को बहुत ही गंदे शब्दों से वो संबोधन किया था, उस पर निश्चित तौर पे इनको जेल होगी और इनको सज़ा भी उस पर होगी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश लखनऊ में और MP MLA कोर्ट में इसमें ये डिसीजन हुआ। ऑनरेबल जज ने बाकायदे सब दोनों तरफ के मामले सुने और ये अपील जो दायर की गई थी पवन खेरा के उससे बहुत सीनियर एडवोकेट लगे थे इसमें। पुलिस ने CJM लखनऊ की अदालत में खेरा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। MP MLA अदालत को यह भी बताया गया कि खेरा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के समक्ष आरोप पत्र और प्राथमिकी रद्द करने के लिए भी एक याचिका दायर की। तो ये देखिए कि पहले वहाँ पर, फिर MP MLA कोर्ट लखनऊ पे और साथ में हाई कोर्ट में भी इन्होंने। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जब इनकी अरेस्टिंग उस समय होनी थी तो इन्होंने स्टे ले लिया था। उस समय आप समझ सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े इनके साथ मजिस्ट्रेट लगे थे। इधर भी इन्होंने क्या किया, PMLA कोर्ट के साथ हाई कोर्ट, वहाँ पर भी एक याचिका लगी हुई। मतलब ज़रूर ही इन्होंने कोई अक्षम अपराध किया है जो ये बचने के लिए इतने बड़े बड़े रास्ते कर रहे हैं, जबकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इनको उसका इंतज़ार करना चाहिए। इसके पहले भी इन्होंने यही किया था कि सुप्रीम कोर्ट में गए थे और अपर कोर्ट में जा कर के इन्होंने अपनी अरेस्टिंग बेल ली थी। MP MLA अदालत ने मामला उच्च न्यायालय में लंबित होने का संज्ञान लिया और खेरा को कोई राहत नहीं दी। ताजुब की ये बात देखिए कि ये कह करके भी दबाव बनाया गया खेरा की ओर से कि हाई कोर्ट में मामला दायर है, इधर MP MLA कोर्ट में, उधर मामला चल रहा है इसमें लखनऊ के उसमें कोर्ट में,
उसके बावजूद आप समझ लीजिए कि जज ने जब बात सुनी तब भी इनकी याचिका खारिज कर दी। ये देखिए, जबकि हाईकोर्ट का ये अपना दबाव बनाने के उस पर थे। एमपी एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश हरवंश नारायण जी ने खेरा की याचिका खारिज करने का आदेश पारित किया। हरवंश नारायण जी ने लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में इनकी याचिका को आदेश जारी कर दिया कि याचिका खारिज की जाती। अब आप समझ लीजिए इनके बचने के जो रास्ते, अपने गुनाहों को बचाने के लिए ये तमाम कोर्टों में, हाई कोर्ट में भी गए हैं और इसके पहले भी यहाँ पर भी, मगर इनको हर जगह इनका मामला, हर अदालत से इनको फटकार लग रही है और अदालत से इनको निराशा लग रही है, जिससे साफ है कि इनको निश्चित तौर पे सज़ा होगी और उससे कोई नहीं रोक सकता। आपको ये भी बता दें, पीएम मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेरा को बड़ा झटका तो लगा ही है। ये पहला झटका नहीं है, इसके पहले भी इनको झटके लगे और इन्होंने चूँकि गलत बोला था और गलत के बाद इन्होंने एक बार उसको रिपीट किया, फिर उसे वही चीज़ बोल दी। ताजुब ये देखिए कि मतलब एक चीज़ को इन्होंने और अप्रूव किया और डायरेक्ट उनके फादर के लिए बड़े गंदे शब्द बोले थे। सुप्रीम कोर्ट में ने खेरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने से इनकार कर दिया है। खेरा के खिलाफ पीएम मोदी पर गलत टिप्पणी करने पर मामला दर्ज किया गया था। अब देखिए, पीएम मोदी जी के, पीएम नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, उनके ये फादर का चित्र है, ये फादर का चित्र है और ये नरेंद्र मोदी जी की माता जी हैं। मतलब आप देखिए राजनीति में कितने निचले स्तर का व्यवहार हुआ कि पवन खेरा जी डायरेक्ट उनके फादर तक पहुंच गए और फादर के लिए जो उन्होंने शब्द किए, उन्होंने कहा वहाँ पर कि दामोदर दास मूलचंद मोदी के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी रख लिया था। मतलब ये नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा कि इन्होंने अपने पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी के बजाय नरेंद्र गौतम दास मोदी रख लिया था। 20 जनवरी 2024 को मामला दर्ज हुआ था और मुंबई के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ऐसा बोला था। आपको ये भी बतला दें कि ये कांग्रेस के मीडिया सेल के जो हैं और पब्लिसिटी के सेल के ये प्रमुख हैं। तब ये इस तरह इनका और साथ में सुप्रिया सिनेत, ये 8-10 लोगों का गुट है जो वहाँ के आईटी सेल, मीडिया सेल देखते हैं और तमाम इसी तरह की बातें इनकी शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। और पार्टी में यही नहीं, तमाम लोग ऐसे बोल गए हैं। स्वयं इनके नेता राहुल गांधी भी अभी अग्निवीर पे बोल गए और पार्लियामेंट में काफ़ी कुछ बोल गए, झूठ बोल गए। अग्निवीर वाला भी उनका झूठ पकड़ा गया, एमएसपी वाला भी झूठ पकड़ा गया। तो तमाम ये कई इस पार्टी में तमाम लोग ऐसे, इन्हीं की एक साथी थी रागिनी नायक, उन्होंने अभी इंडिया टीवी के पत्रकार के लिए झूठ बोला था कि उन्होंने उनको गाली दी, जबकि जब रिकॉर्डिंग वगैरह सब देखी गई तो ऐसा कुछ नहीं था। उस पर आप मानहानि का मुकदमा रागिनी नायक पे हुआ। तो पूरी पार्टी में आप सुन लिए, पूरी टीम ऐसे हो गई जो झूठ बोलना, लोगों को बदनाम करना। इस पार्टी का मतलब कांग्रेस में सभी नेताओं को वित्त प्रभु प्रमाणित हो रहा, यही पोजीशन इनकी थी कि इन्होंने उस चीज़ को बाकायदे फिर रिपीट भी किया। और जो पिटीशन इनकी खारिज हुई है, इसके जो 5 जनवरी 2024 को हुई थी सीजेएम कोर्ट में, वो डिस्चार्ज अर्जी को इन्होंने चुनौती दी थी। ताजुब इन्होंने चुनौती दी थी। अब जो स्थितियां हैं उसमें साफ है कि ये सलाखों के पीछे होंगे और उसको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए पूरी टीम ये है, आप देखिए पूरी टीम, ये खेरा जी हैं, ये सुप्रिया सिनेत जी हैं। और सुप्रिया सिनेत जी का भी यह है कि तमाम जगह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बहुत ही भड़काऊ महिला कहा, यहाँ तक का लोग कह देते हैं। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफ़ी लोगों से मिसबिहेव किया, जो आज भी मतलब रिकॉर्ड है। और लोग इनसे, यही पोजीशन पवन खेरा की है। पवन खेरा और रागिनी नायक दोनों ही आज कोर्ट के घेरे में हैं, अलग अलग मामलों में हैं इनकी पार्टी के तमाम नेता।
और ये निश्चित तौर पे जेल में होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।